रोजगार सहायक पर हितग्राही मूलक राशि गबन करने का लगा आरोप। 3 सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट तैयार, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। ग्राम पंचायत गजाधरपुर का है मामला। हर गरीब का सपना पक्का घर हो अपना। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए यह स्लोगन को ठेंगा दिखाने में जिम्मेदार कर्मचारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत सूरजपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गजाधरपुर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर राशि गबन करने का एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसको लेकर गजाधरपुर में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत गजाधरपुर का है, जहां रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास में मनरेगा के लिए दिए जाने वाले हितग्राही मूलक राशि को किसी दूसरे के खाते में डालकर उसका आहरण कर लिया गया है, जिसके कारण असली हितग्राहियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 25 आवास हितग्राहियों के लगभग 2.25 लाख रुपए की हेराफेरी बताई जा रही है। इसी वजह से कई हितग्राहियों का आवास के निर्माण का कार्य अधूरा रह गया है। जब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने सरपंच से शिकायत कर ग्राम सभा में इस मामले को रखने की मांग की गई। इसके बाद जब ग्राम सभा हुआ तो उसमें रोजगार सहायक रवि जायसवाल द्वारा सबके सामने राशि गबन की बात स्वीकार करते हुए राशि को वापस लौटाने की बात कही गई। बता दें कि तय तिथि पर रोजगार सहायक ने जब पैसे देने से मना कर दिया, तब ग्रामीणों ने सरपंच के माध्यम से इसकी लिखित शिकायत जनपद पंचायत सीईओ से किया। शिकायत के बाद ग्रामीणों ने रोजगार सहायक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। इधर ग्रामीणों की शिकायत पर जनपद पंचायत सीईओ ने 3 सदस्यीय जांच दल गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इसके बाद बीते बुधवार को जांच टीम द्वारा पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। इस मामले में जब कार्यक्रम अधिकारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि रोजगार सहायक द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है। नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि रोजगार सहायक द्वारा किए गए हेराफेरी के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध खुलकर सामने दिखाई देने लगा है। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और इस ग्राम पंचायत में मैं इस ग्राम पंचायत में सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत गजाधरपुर का। और ये आज जो जांच पड़ताल हुआ अधिकारियों के द्वारा, है ना, तो उसमें किस मामले को लेकर के जांच पड़ताल हुआ है? हमारे गांव के रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 90 दिनों का मनरेगा के तहत पैसा आना रहता है, वो पैसा किसी अन्य के खाते में, हितग्राही के खाते में ना आकर के खाते में पैसा डाला गया है और आहरण किया गया है। इसी विषय में हम लोग पीओ सर और सीओ सर को आवेदन दिए थे लिखित में। इसी की जांच के लिए आज आए थे और जांच के दौरान वो यहाँ पंचनामा बनाकर गए हैं कि जिसके ऊपर आगे कार्रवाई किया जाएगा। रोजगार क्या आश्वासन मिला आपको पीओ सर के द्वारा? बोले कि 2-3 दिन के अंदर जो भी उचित कार्रवाई है किया जाएगा। पंचनामा बना के गए हैं आज। अगर कार्रवाई नहीं होता तो आपका अगला कदम क्या होगा? तो उससे और ऊंचे अधिकारी लोग के पास जाके उसका शिकायत करेंगे हम लोग। लगभग कितने हितग्राही हैं जिनके अकाउंट में पैसा नहीं मिला है उनको? लगभग 20 से 25 मानिए, कंफर्म नहीं है, 20 से ऊपर ही है। रोजगार सहायक का नाम बता पाए? रोजगार सहायक का नाम रवि कुमार जायसवाल। क्या नाम है दादी तुम्हारा? मुन्नी भाई। कौन सा ग्राम पंचायत है? कौन सा गांव है? हर ग्राम गजाधरपुर। तुहर जो आवास बनी से आधा में छोड़ दे है, का कारण है कि छोड़ दे आधा में? तो 3 किस्ता पैसा ऐसे का नाम से आ रही है? चुलू का। तो आउ बाकी पैसा तो नहीं ऐसे का कहीं तो कहीं हमन कहें कि भाई आउ पैसा तो हमारे खाता में नहीं चढ़त है, तो कहीं कि तुमन तो बहुरिया ला फोटो खिंचवाए के भेज दे हवा, तेकर से नहीं आवत वो पैसा का खत्म है, मत करी आशा, तुमन के अब नहीं मिले। कौन कहीं से बातला? तो रवि। कौन है रवि? ये रोजगार गारंटी साहब बनने थे। अच्छा, वही कहीं के नहीं है। हाँ, पैसा तुमन कब नहीं मिले, तुमन तो बहुरिया ला फोटो खिंचवाए के मतलब कि भेज दे, तो कहाँ से मिली, खत्म होगी। तो बहुरिया का फोटो खिंचवाए पर कौन कह रही है? तो वो ये खींच थे लड़का ना आते, ते
कहिस कि तू घर में कोई भी खिंचवा सकत हा। अच्छा। तो मैं कहीं कि भाई हमर नाम में मतलब घर निकली से तो मैं खिंचवाऊँ, तो कहीं नहीं कोई भी खिंचवा सकत है, तुमन को पैसा रुकी तब ना मोके बतैया। तो बहुरिया हर मैं आसान करते तो बहुरिया जाए के खिंचवा लिस फोटो, और वो फोटो चले गया। अच्छा। उकर बाद में हमन बोले रबीला, तो उसने हमके जवाब दे कि तुमन का पैसा नहीं मिले, एकदम खत्म है, तुमन का पैसा मत खोजिया। अब क्या चाहता दादी, तू क्या चाहता? तो हमन चाहती कि हमके पैसा पूरा चाहिए कि हन भाई हमार सब चीज तो घटी से अभी ढलाई करब तो भाई रॉड लेबो, सीमेंट लेबो, आओ पूरा करवाए हन, तिमन का मिस्त्री मन का पैसो भी बचाए ही, वहू ला देते थोड़ा था, है ना। तो हमन यही चाहत हन कि हमके पूरा पैसा चाहिए ताकि घर तोहर बन जाए। हमार घर बन जाए। मैं कहाँ से गरीब आदमी मतलब कि लगा सकूं अपन घर से, है ना। तो हमन कहती हमन के उधर ले पैसा मिलती तो भाई बनी मजूरी करके नहीं पूरा तो हम लगा रखते। तो रोजगार सहायक ला कह रहा है बात ला कि फोटो तुमन खिंचवा रहा, फिर तुम मन कहा था कि पैसा वापस चल गई, ये बात ला कह रहा हूँ के? हाँ, कहन माए की सब का तो भाई उसने खिंचाते कि का और कोई सब है कि नहीं मिली पैसा दादी तब ना मुझे बता बेताए। हाँ। तो तुम कैसे कहत हवा कि मतलब कि पैसा नहीं मिले, तो कहीं नहीं तुमन गलत फोटो खिंचवा के भेज दे हवा, तुमन के खत्म है पैसा अब नहीं मिले। जिला कौन कहिस? रवि। क्या नाम है दीदी आपका? उत्तमी भाई, कौन सा ग्राम पंचायत है? गजाधरपुर। हितग्राही मूलक जो राशि है आप लोग को नहीं मिला है, नहीं मिला है। इसका शिकायत आप कहीं किए थे? वही तो पंचायत भवन में किए थे। किसको किए थे? सचिव लोग को, सरपंच लोग को। क्या आश्वासन मिला था, क्या जानकारी दी आपको? मिलेगा तो बोल रहा है। कब तक मिलेगा? मेरे को पता है। अभी तक आपको कितना किस्त मिल चुका है, कितना पैसा आ चुका है आपके पास? 95,000। 95,000 मिला है। बाकी का जो अमाउंट है वो कब तक देंगे आपको? सप्ताह भर का। एक सप्ताह का टाइम आपको कौन दिया है? रोजगार से मैं जाता हूँ पंचायत में ना। मैं हितग्राही मूलक पैसे को लेकर के रोजगार सहायक के द्वारा जो अनियमितता बरती गई थी उसके लिए आज जांच टीम गई थी, जिसमें आप भी शामिल थे। तो प्रथम दृष्टया जांच में आपने क्या पाया और क्या आगे की कार्रवाई इसमें हो रही है? ग्राम पंचायत गजादरपुर में ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत के अनुरूप हम लोग एक जांच टीम तैयार किए थे, जिसमें 3 सदस्य थे। मैं था और एक सब इंजीनियर विनोद शर्मा जी थे और एक तकनीकी सहायक मेरे थे। हम तीनों के द्वारा वहाँ आज जांच करने गए हुए थे। वहाँ पे प्रथम दृष्टया में जांच के दौरान यह पाया गया कि मतलब जितने भी हितग्राही थे सूची अनुसार वहाँ पे सरपंच के द्वारा दिया गया था, तो उस सूची अनुसार हितग्राहियों का बयान लिया गया और हितग्राहियों का कहना है कि जो हमारा मनरेगा से 90 दिवस का मजदूरी राशि प्राप्त होता है वो राशि हमारे खाते में ना आके ग्राम पंचायत के दूसरे मजदूरों के खाते में डाला गया है और पैसा रोजगार सहायक के द्वारा निकाल कर हमें नहीं दिया गया है, ऐसा उनके द्वारा बयान दिया गया है। और वहाँ पे जो जिनके खाते में पैसा गया है वहाँ पे एक हितग्राही उपलब्ध थे, उनसे बयान लिया गया तो उनका कहना था कि हमारे खाते में कहाँ से पैसा आ रहा था ये हमको पता नहीं था, इसलिए हम उस पैसों को यूज कर दिए। तो सर इसमें आगे की कार्रवाई क्या होगी? अभी जांच प्रक्रियाधीन है और जांच के अनुरूप रिपोर्ट दिया जाएगा। रिपोर्ट में यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और एक पक्षीय कार्रवाई न करते हुए उनको भी सुनवाई का मौका देते हुए उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर वैसे हितग्राहियों की संख्या कितनी होगी जिनके पैसों को लेकर के अनियमितता हुआ? हितग्राहियों की संख्या जैसे ग्राम पंचायत से शिकायत प्राप्त हुआ था, आज जांच के दौरान भी 20 से 22 लोगों की संख्या है जिनका पैसा, कुछ पैसा तो उनके खाते में ही गया है लेकिन कुछ पैसा दूसरे मजदूरों के खाते में गया हुआ है। सर जब आवास बनता है तो उसमें जियो टैगिंग होती है उसमें, तो अब ऐसा सुनने में आता है कि किसी और को भी खड़ा करके जियो टैगिंग कर देते हैं, किसी जो असल हितग्राही है उसके अलावा किसी और व्यक्ति विशेष या कोई महिला को खड़ा कर देते हैं। क्या मतलब ये कहाँ तक सच्चाई है सर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हितग्राही रहता है उन्हीं को खड़ा करके जियो टैगिंग किया जाता है, क्योंकि
3 फेज में जियो होता है आवास का जियो टैगिंग पर पहला, दूसरा, तीसरा। 3rd फेज होता है फाइनल जो कंप्लीशन का जियो टैगिंग होता है, उसमें हितग्राही को ही खड़ा करके जियो टैगिंग किया जाता है। इसके पश्चात ही फाइनल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट लगता है।